नेता लोग ही तो इन्वॉल्व होते हैं। कोचिंग माफिया, सरकार, पदाधिकारी। फिर रिजाइन करना चाहिए शिक्षा मंत्री को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए लोग। जिस कंट्री में है, एक क्वेश्चन रिकॉर्ड को हम नहीं रोक सकते हैं, वो देश क्या चलाएगा? या कोई भी आदमी मुख्यमंत्री से पीएम सीएम। बात बताइए, जब हम पहली बार चुनाव जीत के आए थे इस बार, तो उसी दिन ओथ में मैंने हैशटैग रीनीट का नारा दिया था, जिसपे बवाल हुआ था। कानून इतना लचीलापन और सरल है, 1 रुपया ही मात्र हमको जुर्माना भरना है और 10 साल मात्र सजा है, तो डर तो वैसे ही नहीं हुआ। तो उस वक्त आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? आप इसलिए कैंसिल नहीं किया कि उस वक्त सारे नेता, पदाधिकारी, माफियाओं के बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। के पहले भी 7-7 बार सीबीआई इंक्वायरी हुई, किसी को सजा नहीं हुई आज तक। साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल रह करके सबको बेल मिल गया। लोग इस बार इन्वॉल्व हैं, अगले बार भी इन्वॉल्व थे मनीष, जिसमें एक ही परिवार के 5 आदमी, अगले बार 7 आदमी उसमें टॉपर कर गया। अब आप हमको बताइए, एक ही फैमिली के टोटल लोग ये नीट्स पास कर गया। कानून बनाओ ना। इस बार हम सबसे पहले बोलेंगे कानून बनाने के लिए, जब एट्रोसिटी पर कानून बनता है तो इस पर कानून क्यों नहीं? इस पर कानून बनाओ कि 30 साल से कम सजा नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नीट 2026 को रद्द किया गया है और उस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए अब तारीखों का ऐलान किया गया है कि 21 जून ये वो तारीख है जब री एग्जाम करवाया जाएगा। जहां नीट को लेकर बवाल जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस प्रकार से परिवारवाद ने पूरा शपथ ली है, उस पर सीधे तौर पर चर्चा करने के लिए सांसद पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका। नाम कैसे देख रहे हैं, री नीट करवाया जा रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, जब हम पहली बार चुनाव जीत के आए थे इस बार, तो उसी दिन ओथ में मैंने हैशटैग रीनीट का नारा दिया था, जिसपे बवाल हुआ था। तो मैंने कहा कि अब हमको ज्ञान मत दीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी और हम लोग अगली बार लगभग 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ के लगभग बच्चों का सवाल था। तो अगली बार आपने नीट के एग्जामिनेशन जब कैंसिल हुए, जिसमें 720 अंक और 720 अंक लोगों को, कई मतलब लगभग 33-73 लोगों को मिला, तो उस वक्त आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? आप इसलिए कैंसिल नहीं किया कि उस वक्त सारे नेता, पदाधिकारी, माफियाओं के बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। आप उसके बाद 2014 के बाद लगभग 127 पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ, चाहे वो जीएसएल का हो, जेई का हो, रेलवे भर्ती बोर्ड का हो, पुलिसिंग का हो, शिक्षक का हो, लगातार यूपीएससी, बीपीएससी का हो, कैंसिलेशन हुआ। तो जिस कंट्री में है, एक क्वेश्चन रिकॉर्ड को हम नहीं रोक सकते हैं, वो देश क्या चलाएगा? या कोई भी आदमी मुख्यमंत्री से पीएम सीएम, एक क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन सबसे पहले सेटिंग कौन करता है? क्वेश्चन का सेटिंग, कोचिंग, बड़ी कोचिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। सबसे बड़े कोचिंग को सरकार तय करती है, पदाधिकारियों के बीच मिलकर क्वेश्चन को लाया जाता है। तो आप वहां से रिकॉर्ड करते हैं। इसमें अरबों खरबों की खेल है लगातार, आप इसको समझिए। बीपीएससी, यूपीएससी का क्वेश्चन रिकॉर्ड होना अरबों खरबों का खेल है। अब उसके दूसरा पद्धति है कि जब आप क्वेश्चन को प्रिंटिंग में जाते हैं, वहां से आप रिकॉर्ड करते हैं। फिर प्रिंटिंग के बाद आप लॉकर में देते हैं, तो लॉकर में 2 आदमी होता है। अगली बार लॉकर से निकला तो लॉकर के 2 आदमी के पास कोड होता है। तो वो कोड 2 आदमी के पास होता है, वो सरकार के आदमी होते हैं, तो उसमें सरकार इन्वॉल्व होती है। प्रिंटिंग्स में भी सरकार इन्वॉल्व होती है। तीसरा है कि जब वो लिफाफा में पैक होकर के किसी सेंटर पे जाता है, तो 10 मिनट पहले वो फट जाएगा और वो किसी के व्हाट्सएप पर किसी पर भेज दिया जाएगा। चौथा है, 5वां है कि आप किसी सेंटर को ही खरीद लेते हैं, पूरा हैक कर लेते हैं और हो गया। जिस सेंटर को आप खरीदे, उस सेंटर पर आपको जिसको ले जाना है उसको आप उस सेंटर पर दे दिए और उसको आपने निकाल लिया। तो ये जो प्रक्रिया है, एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरी चीज, कानून इतना लचीलापन और सरल है, 1 रुपया ही मात्र हमको जुर्माना भरना है और 10 साल मात्र सजा है, तो डर तो वैसे ही नहीं हुआ। इसके पहले भी 7-7 बार सीबीआई इंक्वायरी हुई, किसी को सजा नहीं हुई आज तक। साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल रह करके सबको बेल मिल गया। अब आप हमको एक क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड के लिए मिनिमम 32 लाख से 33 लाख रुपया देते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपया। तो 32-33 लाख रुपया यदि हम 1.5 करोड़ लोगों को गुना कीजिए, कितना पैसा हुआ?
इस बार 27 लाख रुपया लगभग 27 लाख बच्चे थे। तो 27 लाख बच्चे में 600 अंक आपने पहले ही कर दिया, तो 600 अंक का पहले ही आप रिजल्ट आउट कर दिए। तो आप एक बात ये बताइए कि अच्छा, जो लोग इस बार इन्वॉल्व हैं, अगले बार भी इन्वॉल्व थे मनीष, जिसमें एक ही परिवार के 5 आदमी, अगले बार 7 आदमी उसमें टॉपर कर गया। अब आप हमको बताइए, एक ही फैमिली के टोटल लोग ये नीट्स पास कर गया, एक ही परिवार के। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर पप्पू जी, दिनेश जो कि बीजेपी के नेता है, उनका नाम निकलकर सामने आया है, इससे पहले भी निकलकर सामने आया। एक दे नेता थोड़ी है इसमें, नेता लोग ही तो इन्वॉल्व होते हैं। कोचिंग माफिया, सरकार, पदाधिकारी। रिजाइन करना चाहिए शिक्षा मंत्री को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोग। आप कितने पैसे बच्चों के खर्च होते हैं, जेवर बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं। 3 साल तक, 2 साल से 3 साल तक वो मेहनत करता है, वो अपने भविष्य को तलाशता है। उस पर कितना मेंटल स्ट्रेस रहता है, उसके फैमिली पर कितना मेंटल स्ट्रेस रहता है। उसके बाद अभी देखिए 2 आदमी आत्महत्या कर लिया है। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से ही कर लिया। अब आप सोचिए कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो 302 का मुकदमा लगना चाहिए कि नहीं? आप नॉर्मल केस लगा करके, अच्छा उसके बाद ये लोग जेल से निकल जाता है, आराम से जीता है। अच्छा, जो क्वेश्चन, अब आप बताइए, संजीव मुखिया अगली बार जेल में था, जेल से ही सारा पैसा वसूली करता है वो, और जेल से ही वो चुनाव लड़ता है, नेताओं को पैसा देता है। तो ये बात कहाँ आती है? तीसरी चौथी पांचवा चीज ऐसी बात है कि आप इसको समझिए, ऐसे नहीं इसको हल्के में लीजिए कि फिर उस बच्चे का भविष्य क्या होता है। जो बच्चा अच्छा एग्जाम दिया, अब बाद में स्ट्रेस के चलते वो बच्चा फेल कर गया, तो इस देश के क्या, इस देश में जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जीनियस लड़का है जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वो कुछ भी नहीं होगा? क्या वो कभी पास नहीं होंगे? जितने शिक्षा मंत्री तो अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेता और पदाधिकारी माफिया है, क्या उन्हीं लोग के बच्चे बेटा बेटी पास करेगा? अब शिक्षा मंत्री तो बेचारा है, उनके बारे में क्यों कहते हैं सब? वो कह रहे हैं फिर से एग्जाम करवा देंगे और इस बार तो फीस भी नहीं लेंगे। और अब हमको बताइए, इतनी हल्की बात करना, छिछोड़ेपनी की बात करना, फिर से एग्जाम। अरे कानून बनाओ ना। इस बार हम सबसे पहले बोलेंगे कानून बनाने के लिए, जब एक्स्ट्रोसिटी पर कानून बनता है तो इस पर कानून क्यों नहीं? इस पर कानून बनाओ कि 30 साल से कम सजा नहीं होनी चाहिए, और जितने उस वक्त टैक्सेस के पैसे से खर्च हुए हैं, वो खर्च हर कीमत पर उससे वसूला जाना चाहिए, और साथ साथ 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो। आप कानून लाइए, डर ही नहीं, अखबार ही नहीं, न्यायालय का भी डर नहीं। अच्छा, न्यायालय में ये लोग चार्जशीट नहीं देते हैं, केस हल्का कर देते हैं, तो न्यायालय भी क्या करे? जब इन्वेस्टिगेशन ही खत्म हो जाता है, सरकार उसको बचाती है, तो क्या करेगा? तो इतनी बड़ी 123 बार क्वेश्चन रिकॉर्ड होना इस कंट्री में, वो कंट्री को क्या बोलिएगा? मदारी नहीं, मदारी का सरकार नहीं, मदारी के नहीं, तो सब लोग इन्वॉल्व हैं। एक कोई सेक्रेटरी दिल्ली में 5-6 लोग, 7 लोग बीजेपी से इन्वॉल्व हैं, ऊपर से नीचे सब लोग इन्वॉल्व, सभी दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कानून लाना चाहिए। जुलाई में आते ही क्वेश्चन रिकॉर्ड पर हर कीमत पर 30 साल की सजा, और टोटल खर्चा उस पर हो, जुर्माना उस पर हो, और बच्चों के भविष्य की यह न किया जाए। और दूसरा मेरा मानना क्या है जानिए, मैं लास्ट आपको एक बात कह रहा हूँ कि नीट्स का एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए? नहीं। क्यों? 12th के बाद जिसको मार्किंग है उसको क्लियर हो, मेरिट बेस पर, मेरिट बेस पर, ताकि इन लोगों को लूटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। तो मेरिट बेस पर हो, हम तो कहेंगे नीट्स के एग्जाम नहीं होने चाहिए, मेरिट बेस पर निर्धारित करना चाहिए और बच्चों को उसी हिसाब से एडमिशन देना चाहिए। अब थोड़ा बिहार की ओर रुख करते हैं। बिहार में सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेते हैं। पूरे मंत्रिमंडल जो लिया गया है, अब उसका टटोला तो पता चला परिवारवाद ने मंत्री। अच्छा, इस कंट्री में कोई परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, सेक्सवाद, ये सब कोई मुद्दा बच गया है क्या? ये मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं, बिल्कुल। सम्राट चौधरी कल तक कहते थे तेजस्वी परिवार की निशानी है, मुद्दा ही नहीं है।
हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आप इस बात को समझिए, यह कंट्री हिंदू मुसलमान जाति के आधार पर अब राजनीति होती है। मेरा जात है ना, जितना भ्रष्टाचार करे जात है ना, माफिया है जात है ना, बलात्कारी है जात है ना, एप्स्टीन फाइल में है जात है ना। अरे उसका निजी जिंदगी है यार, रहने दो, उससे क्या मतलब। मेरा जात है, परिवारवाद में क्या मतलब, जात है। अरे लूटा लूटा तो सब लूटता है। पीएम मोदी कह रहे हैं परिवारवाद कोड़ है इस देश में, कोड़। भैया पीएम मोदी साहब के बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे। दुनिया में इतना सफेद झूठ धरती पर कोई नहीं बोलता हो। पूरा उनके दल में ऊपर से नीचे तक उनके यहाँ जो जाता है वो परिवारवाद खत्म हो जाता है। चाहे माधवराव सिंधिया हो, जितेंद्र बाबू हो, चाहे मिलिंद देवरा हो, चाहे कोई हो, चाहे शिंदे हो, चाहे आप जिसको उठा करके देखिएगा यहाँ से ऐसे, मुंडे का परिवार हो, चाहे जिसका परिवार हो, चाहे अनुराग ठाकुर जी हो, चाहे जो जी हो, चाहे अमित भाई हो। कह रहे राहुल गांधी सबसे बड़ी निशानी है, उनको तो ना जाने कितनी बार घेरा गया। हमको तो समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चले, मोदी जी आप 1,000 किलोमीटर चल के दिखा दीजिए तो। अब छोड़िए उन पर, मैं इतने जानता हूं इस देश में आप जितना कुकर्म करना है वो करिए। आप जात हैं, हिंदू मुसलमान कीजिए, आप जनता को ठगिए, जनता से झूठ बोलिए। जितना बड़ा आप जनता को दोगलई तेगलई करेंगे आप उतना बड़ा नेता हो जाएंगे। बस आप इतने जानिए, ये मुद्दा ही नहीं है। और ये मुद्दा है गैस, मुद्दा है पेट्रोल डीजल। तो पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल और गैस का कम इस्तेमाल करना है। तो समझ में नहीं आता कि भैया आरएसएस के चीफ कल 100 गाड़ी लेके जा रहे थे, सब नेता तो डिजिटल कर दीजिए, आप विदेश का लोग घूमने चलेगा। प्लेन में आप प्लेन बंद कर दीजिए, इतना जो प्लेन चल रहा है, आपने तो 3 लीटर तेल बढ़ा दिया। अभी देखिएगा नहीं 25 रुपया तक बढ़ाएगा, 3 रुपया बढ़ाया है ना, 25 रुपया तक बढ़ाएगा। कह रहे देश के हित में थोड़ी कुर्बानी भैया हमको तो समझ में, हमेशा अंधभक्त ये लोग जो बात करता रहता है, जीएसटी में, नोटबंदी में, रुपया में, डॉलर में, शेयर मार्केट में, कोरोना में, गैस में, पेपर लीकआउट में, हमेशा देश के लोग कुर्बानी दे, नेता लोग कुर्बानी ना दे। नेता लोग के बाल बच्चा पदाधिकारी माफिया लूटते रहे, अरबों खरबों होता रहे, इनके घर पर 20 गाड़ी लगा रहे, ये वो सुनते रहे। देश हित में हमेशा क्या, देश हित में आप सारा पैसा देश का चुनाव पर खर्चा कर दीजिए, आप रेवड़ी में बांट दीजिए, फिर जनता से फिर वसूलिए। आपको सिर्फ सियासत करना है, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा आपको 10,000 रुपया चुनाव में पैसा देके खरीदना है, एक वोट को 5,000 में खरीदना है, सारे एडवर्टाइजमेंट पे खरीदना है, मार्केटिंग पे खरीदना है, विदेश में अरबों खरबों खरीदना है, और उसके बाद देश हित में कुर्बानी देना है। तो कुर्बानी नेता, पदाधिकारी, प्रधानमंत्री सब क्यों ना दे। कह रहे कांग्रेस को दौर याद करिए, इमरजेंसी लगा दिया था, नेहरू को भी जिम्मेदार ठहरा। 12 साल से अघोषित इमरजेंसी है। नेहरू जी का विजन था, राजीव जी का विजन था, लाल बहादुर शास्त्री का विजन था, अटल जी का विजन था, अन्य लोगों के पास भी। यहाँ तो कोई विजन ही नहीं है। कोई विजन नहीं। विश्व गुरु का विजन, एक विजन। विश्व गुरु तो कहाँ, खत्म, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप भी। विश्व गुरु की बात आप नहीं, पीएम मोदी कह रहे हैं ना कि विश्व गुरु बना। विश्व गुरु को चाइना और अमेरिका ने पाकिस्तान को विश्व गुरु बना दिया। हम लोग बहुत पीछे, आप कहीं हैं ही नहीं। खत्म। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है राजधानी दिल्ली, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। हाँ, तो महिलाओं को मतलब ही नहीं है। एक बस में घंटों तक रेप हो जाता है। मणिपुर में 4 साल से रेप हो रहा है, उस पर क्या नहीं चर्चा कर। बिहार में 2 घंटा तक बलात्कार होते रहे कार में, पीएम जाने के पहले, उस पर चर्चा क्यों नहीं। ये कोई मुद्दा है महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं का छेड़छाड़? ये नेताओं के लिए, पदाधिकारी के लिए और जनता के लिए मुद्दा है। किसान आंदोलन में जनता गए क्या? क्वेश्चन में उतरे क्या? नीड्स में उतरे क्या? क्रांति हुई क्या? मणिपुर में क्रांति हुई क्या? महिलाओं तो नेताओं के लिए ऐशो आराम की जिंदगी बना हुआ है, सबके लिए, माफियाओं के लिए। आप बेफिक्र रहिए, महिला के बारे में किसी की गहरी चिंता नहीं है।
अरे हो गया। नारे तो बहुत जबरदस्त है, मेरा ईमान, मेरा महिलाओं का सम्मान, बाप रे बाप, बेटी हम बचाओ बेटी भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। महिलाओं के लेकर के यदि मणिपुर की घटना 4 सालों से याद कीजिए ना, बारी बारी से बलात्कार किए गए हैं। 10-10 हजार आदमी के सामने में बारी बारी से बलात्कार किया गया। ऐसा थोड़ी कि अकेले किया गया। 10,000 की भीड़, मत्तो कुकी जाति की भीड़ एक दूसरे की बेटी के साथ यह बलात्कार कर रहा, उसकी बेटी के उस जाति की बेटी के साथ हम बलात्कार। ये देश को कोई मतलब ही नहीं है, महिलाओं को कोई मतलब नहीं है। महिला चिंतित ही नहीं है। आज कोई महिला, क्रांतिकारी महिला कहाँ है? ये चित्रा, ये रूबिका, ये अंजना कश्यप, ये सब महिला कहाँ है? अरे जब इन लोगों के फैमिली पर पड़ेगा तब देखिएगा। अभी गरीब की बेटी पर पड़ता है तब कहाँ? एक दिन नाटक किए 2 गाड़ी से, तब देखिए अंजना, रूबिया और चित्रा का चिल्लाना। बाप रे, लगता है कि दत्तक नरेंद्र मोदी जी के लोग 7 जन्म से साथ चल रहे हैं। अगले हो सकता है तीनों को राज्यसभा बना दे। धन्यवाद। सीधे तौर पर देख सकते हैं जिस प्रकार से देश के हालात हैं वो एक चिंता का विषय तो है ही, लेकिन गोदी मीडिया को इस पर बोलना तक जरूरी नहीं लग रहा। और जिस विजन के साथ, जिस सपनों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, वो धरातल पर कितने धराशाही हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझसे बातचीत करने के लिए, मुझे समय देने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। नमस्कार। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।